आज हम किसी भी सवाल का जवाब सेकंड में मोबाइल पर ढूंढ लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, जब ना इंटरनेट था ना बुक्स थी, तब ज्ञान कैसे मिलता था। हजारों साल पहले ज्ञान को लिखा नहीं जाता था, सुना और याद रखा जाता था। महान ऋषि गहरे ध्यान में बैठते थे और जो सच्चाई वो फील करते थे वही आगे चलकर वेद कहलाए। यानी वेद सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये उस समय की जीवित ज्ञान परंपरा है जो सुनकर और समझकर आगे बढ़ाई गई। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेदों से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में भी आते होंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और हमें जीवन, धर्म और विचारों के बारे में जानकारी देते हैं। वेदों को हिंदू धर्म की नींव माना जाता है। इनमें धर्म से जुड़े नियम, परंपराएं और जीवन जीने के तरीके बताए गए हैं। सरल शब्दों में वेद हमारे प्राचीन ज्ञान का खजाना है और हिंदू धर्म की शुरुआत और आधार इन्हीं से हुई। अब सवाल आता है कि वेदों को किसने लिखा। हिंदू परंपरा में वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, जिसका मतलब है कि वो किसी मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए। माना जाता है कि यह दिव्य ज्ञान है जो प्राचीन ऋषियों को गहन ध्यान की अवस्था में मिला था। एक मान्यता के अनुसार भगवान ने ऋषियों को यह ज्ञान सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। लगभग 5000 साल पहले वेद व्यास ने इन वेदों को लिपिबद्ध यानी कि लिखा था और उन्हें 4 भागों में बांटा था, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। वेद व्यास ने वेदों को बनाया नहीं बल्कि लिखा। ऐसा माना जाता है कि इन्हें प्राचीन ऋषियों ने सुना यानी श्रुति और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ाया। बाद में महर्षि वेद व्यास ने इन्हें व्यवस्थित रूप से संकलित किया। वेद का साफ मतलब है ज्ञान जो पहले से मौजूद था। अब आपको बता दें कि वेद पहले एक ही था, लेकिन बाद में इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पर ऐसा क्यों? दरअसल वेदों का ज्ञान बहुत बड़ा और गहरा था। द्वापर युग के अंत में महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि आने वाले कलयुग में लोगों की याद रखने की क्षमता, समझ और उम्र पहले से कम हो जाएगी। इस वजह से इतने बड़े ज्ञान को समझना और याद रखना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए उन्होंने वेदों को आसान बनाने के लिए 4 भागों में बांट दिया, ताकि लोग उसे आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें और अपने जीवन में अपना सकें। अब सबसे ज़रूरी बात कि आखिर किस वेद में कौन सी बात लिखी है। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें देवताओं की स्तुति के मंत्र लिखे गए। दूसरा यजुर्वेद, इसमें यज्ञ और कर्म कांड के नियम और मंत्र दिए गए। तीसरा सामवेद, ये संगीत और गायन का वेद है, जिसमें ऋग्वेद की रचनाओं का गायन रूप है। और चौथा अथर्ववेद, इसमें दैनिक जीवन, औषधि, विज्ञान और दर्शन से संबंधित ज्ञान है। अब आज के जीवन में वेदों का क्या यूज है? तो पहला, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। वेदों में स्वास्थ्य से जुड़ा ज्ञान दिया गया है। अथर्ववेद से जुड़ा ज्ञान आगे चलकर आयुर्वेद बना। इसमें बताया गया है कि हम प्राकृतिक जड़ी बूटियों से सही दिनचर्या और ऋतु के अनुसार जीवन जीकर कई बीमारियों से बच सकते हैं। वेदों में योग, ध्यान और प्राणायाम का भी महत्व बताया गया है, जो मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दूसरा, नैतिक और अच्छे चरित्र का विकास। वेद हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, अनुशासन और दया बहुत जरूरी है। इन मूल्यों से इंसान अच्छा और जिम्मेदार बनता है। तीसरा, तनाव कम करना और आत्मज्ञान लेना। वेद और उपनिषद हमें अपने अंदर झांकना सिखाते हैं। ध्यान और स्वास्थ्य से मन शांत होता है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इससे तनाव भी कम होता है। चौथा, पर्यावरण और प्रकृति का सम्मान। वेदों में प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया। पेड़, पानी, हवा और धरती को पवित्र माना गया, इसलिए वो हमें पर्यावरण की रक्षा करना सिखाते हैं। पांचवा, परिवार और समाज में संतुलन। वेद हमें पूरा संसार एक परिवार है की भावना सिखाते हैं। इससे समाज में प्यार, सहयोग और शांति बनी रहती है। छठा,
जीवन का संतुलन। वेद हमें सिखाते हैं कि काम, जिम्मेदारी और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बहुत जरूरी है ताकि जीवन सही डायरेक्शन में चले। सरल शब्दों में वेद आज भी हमें स्वस्थ जीवन, अच्छे संस्कार और शांति के साथ सही दिशा देने में मदद करते हैं। अब ये तो हुई वेद की बात। अगर आपके मन में ऐसे और सवाल हैं हमारे ग्रंथों या वेदों को लेकर, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए बजरबट्टू डिवाइन।